कि हमने आखिरकार 35 दिन बाद एक अमेरिका का जहाज तो फाइनली गिरा दिया। फाइनली हमारी जमीन पे एक जहाज तो गिरा। That can be good, but if you look about, if you do the mathematics, 2/36,000, what is the probability? How good is your system? वो आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी निकलेगी। That is how beautiful the Iranian defense system or that attack system is. ठीक है जी। अब मिसाइल मैथ्स क्या है? अब ट्रंप ने कहा कि भाई मेरे को ये युद्ध एक्सटेंड करना और तब तक करना है जब तक मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। पाकिस्तान आग बबूला हुआ पड़ा, पाकिस्तान की लगी पड़ी, पाकिस्तान जल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह उठा के थू ऐसे फेंकते, और थू भी किया साथ, थू कर देते तो अच्छा लगता, थू कर दे बेचारों के साथ, तो पाकिस्तान को उठा के फेंक दिया। पाकिस्तान वैसे विचलित हो रहा है यार हमारे साथ। पाकिस्तान रेड फेस्ड हो गया, पाकिस्तान की यूटिलिटी दिन ब दिन खत्म हो रही है और पाकिस्तान को यह बताया गया तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, नो बडी नीड्स पाकिस्तान। अब बड़ा विचित्र परिस्थिति में पाकिस्तान, मियां शहबाज शरीफ फुदक रहे थे, उड़ रहे थे, मुज़ाकरात करेंगे, सब गॉन डाउन द ड्रेन। और यहां से सुनने में यूएई ने किलस के 3-3.5 बिलियन इनसे मांग लिया जो उधार दे रखा था, बेटा पैसे लाओ। अगर 3.5 बिलियन यूएस के देने पड़े तो कितनी किडनियां पाकिस्तान को बेचनी पड़ेंगी, कितने गुर्दे, कितने फेफड़े बेचने पड़ेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो पाकिस्तान की हालत खराब है। ये जो जबरदस्ती का मीडिएटर बन रहा था और इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, इस्लामाबाद में जेडी वेंस आएंगे, वहां मुज़ाकरात होंगी, मैंने कहा घंटा होंगी, हुआ आपकी बात सच। अब मिसाइल मैथ्स पे चलते, मिसाइल मैथ्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाइल मैथ्स में कैसा, अब अमेरिका को कुछ तो लगा, कुछ तो गड़बड़ है। इधर इट्स अ टेक्निकल फेलियर विद F-15E और दे वर फ्लाइंग वेरी लो बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो, और a new missile has come into the picture। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अमेरिका को झटका तो लगा इन हिट से। हाँ, आप बोलेंगे भाई युद्ध है, कुछ ना कुछ गिरेगा, मैं उसके 10 जहाज गिराऊंगा, वो भी मेरे 3 तो गिरा ही देगा। और 3 जिसके 10 गिरते हारता हुआ, जिसके 3 गिरते उसे जीता हुआ कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्शन जीतने के लिए आपको नहीं पूरा देश आपको वोट दे दे, 45-50% लोगों ने वोट दे दिया, आप प्रधानमंत्री हो, आप नेता बन गए, आपने इलेक्शन जीत लिया। वही परिस्थिति यहां भी लागू होती है। अब ट्रंप को ये युद्ध एक्सटेंड करना है, ट्रंप को ये लड़ाई आगे ले जानी है। यूरोप बड़ा ही मुश्किल में फंसा। यूरोप के जॉर्जिया मेलोनी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलने कि जी मुझे एनर्जी दे दो। मोहम्मद बिन सलमान क्या करें, उनकी खुद एनर्जी नहीं, एनर्जी का पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मिडल ईस्ट इज ब्राइटली हिट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप्स पास नहीं हो रहे। यूरोप रशिया से लेना नहीं चाहता, अमेरिका के सामने गिड़गड़ाएगा तो अमेरिका उनको घुमाएगा, अमेरिका को खुंदक है। यूरोप के पास मिडल ईस्ट के पैर दबाने के सिवा विकल्प नहीं बचा, जो उन्होंने हरकतें की है। एनीवे, वो सा मसला फॉर अनदर डे। ये मिसाइल मैथ्स में क्या है, अब ट्रम्प कह रहा है मैं तब तक यहां से नहीं निकलूंगा जब तक मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मेरे को ये बर्बाद करना, ये बर्बाद करना, ये बर्बाद करना। अब नया पैंतरा आया जिसमें CIA का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये माना जाता है कि जो इनके मिसाइल कमांड पोस्ट्स है या मिसाइल कमांड सेंटर्स हैं या साइलोज है, कि जैसे आप उनको ध्वस्त करते हो, ये बहुत जल्दी उसको रिपेयर करके फिर से संचालित कर देते। अब CIA कहता है कि हमें अनुमान है कि लगभग 40% से ज्यादा जिन मिसाइल कमांड सेंटर्स को, कमांड पोस्ट्स को हमने हिट कर दिया, इन्होंने फिर रिपेयर करके उनको सक्रिय कर दिया। और 10% और भी हो जाएंगे क्योंकि वो भी रबल के नीचे दबे हुए हैं, तो वो रबल हटेगा तो वो और भी दे कैन गेट बी एक्टिवेटेड अगेन। ये CIA का असेसमेंट है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी हमने आधा ही काम किया है। मैं क्या, जो मिसाइल फैक्ट्री बर्बाद कर दी वो तो हो गई, नेवी गई, एयरफोर्स गया, एयर डिफेंस सिस्टम गया, वो सब गया। बट ये जो लॉन्चर्स है, मोबाइल लॉन्चर्स हो या फिक्स लॉन्चर्स हो, इनको लेके विवाद शुरू हो गया। कह रहे कि जी नहीं, ये तो इन्होंने तो 40 से 50% लॉन्चर अपने फिर खड़े कर दिए, 40% हो गए, 10% जिनसे रबल वबल हटेगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अब भी करीब 20 मिसाइलें तो ईरान चला ही लेता, 50 ड्रोन चला रहता है। खबर ये भी आ रही है कि इनके पास ड्रोन कई सारी मात्रा में भी बने पड़े जो अभी खत्म नहीं हुए। खबर ये भी आ रही है कि इनके पास अभी भी क्रूज एंटी शिप क्रूज मिसाइल रखी हैं, जो शिपों के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण हो सकती है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ भी करोगे तो इनके लिए, वो शिप्स के लिए बहुत बड़ा कैन बी अ बिग रीजन फॉर ट्रबल।
ऐसे में जस्ट लेट मी गिव अस वाटर, ऐसे में चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल इनके पास रखी है और क्रूज मिसाइल दे कैन यूज फॉर एनी ऑपरेशन अगेंस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसा नहीं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाएंगे, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसोगे तो इनका थोड़ा हाथ भारी है। अगर 50% ही लॉन्चर ध्वस्त हो गए, जो पहले तो ध्वस्त हो गए, आपने फिर रिपेयर कर लिया, तो ये जो आपका अभी तक 2 से ढाई हफ्ते का काम था वो फिर करना पड़ेगा, और अब की बार कुछ परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि लॉन्चर रिपेयर ना हो, लॉन्चर फिर यूज ना हो। और जब तक मिसाइल लॉन्चर आप ध्वस्त नहीं करोगे, 20-20 मिसाइलें दिन में ढाकते रहेंगे। 20 मिसाइलें 100 ड्रोन, 6 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, इन्हें शिकार भी पता है किसकी तरफ ढाकना है, तो दे विल कीप ऑन हिटिंग दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड डिसमेंटल द फुली। तो अब जो सीआईए कहता है जी अब तो ये काम तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ। क्या ये सच है? मेरा जो असेसमेंट है ये पार्शियली सच है, पूरा सच नहीं। कुछ लॉन्चर जरूर ऐसे हैं जिनको ये रिपेयर करते होंगे, कुछ लॉन्चर जरूर ऐसे जिनको ये सक्रिय करते होंगे, पर हर लॉन्चर को इन्होंने सक्रिय कर दिया, 50% लॉन्चर्स को इन्होंने सक्रिय कर दिया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 50% ऑफ द लॉन्चर्स, क्योंकि देखिए लॉन्चर जब जाता है उसके साथ जो मिसाइल होती है वही फटती है। भाई लॉन्चर कोई लोहे का थोड़ी ना बना कि लोहा मुड़ गया आपने फिर ठीक कर दिया। जब लॉन्चर गया तो उसके साथ मिसाइल भी तो होगी, मिसाइल है तो तभी तो लॉन्चर है, जब लॉन्चर गया तो मिसाइल तो फटेगी, मिसाइल फटी तो नुकसान तो वैसे बहुत कुछ हो जाएगा। ये बेसिकली अमेरिकन इंटेलिजेंस की चाल है, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा इस युद्ध में विच दे हैड नॉट काइंड ऑफ कंटेम्पलेटेड बिफोर, या उन्होंने सोचा नहीं था, अब उन्हें पता लग गया, व्हाटएवर। तो अब वो कह रहे हैं यार हमें यहाँ लंबा स्टे चाहिए। अब लंबे स्टे के लिए मुझे क्या बोलना है, मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं हुए, बिकॉज यू कांट से आई एम गोइंग एट अ वॉर, आपको कांग्रेचुअल अप्रूवल चाहिए। तो आप कह रहे मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं एक छोटा टूर करने गया हूँ ईरान, जैसे मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे साहब मैं टूर खत्म करके वापस आ जाऊंगा। पर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कौन करेगा? आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एक बोल दिया मोबाइल लॉन्चर, मोबाइल लॉन्चर तो फिक्स भी नहीं है नहीं है, कितना है किसको पता। आपने कहा जी 50% लॉन्चर जो सक्रिय बर्बाद नहीं हो गया, अब हम उनको बर्बाद करेंगे। फर्स्ट राउंड में से टूटे नहीं, फिर तोड़ना पड़ेगा। So basically, you are getting that more time to keep the war on, and yet you are not in a full-fledged war. You are only doing a limited military operation, जिसकी प्रेसिडेंट ट्रम्प को पूरी अथॉरिटी है। फुल-फ्लेजेड वॉर के लिए कांग्रेचुअल अप्रूवल चाहिए। अब देखिए ये कैसे खेल हो रहा है, how the wheels are being spun, how the game is being really done। ये सीआईए को आज ही पता लगा जब अमेरिका के 2 जहाज गिर गए। ये सीआईए ने पहले क्यों नहीं बताया, ट्रम्प ने पहले क्यों नहीं बताया, जब आपने बताया कि 97% ऑफ द हमने उनके लॉन्चर निकाल दिए। तो अगर आज की असेसमेंट